नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को एक बार फिर हमारे चैनल स्टोरी हेवन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इन संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे 7 लक्षणों के बारे में बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण दिखाई दे तो वह कोई साधारण मानव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो संसार में कृति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को ही माना गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए। संसार की कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए, किंतु कुछ मनुष्यों का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है जो हर समय उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बचकर निकल जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपको हमेशा रक्षा कर रही है। भले उसे आप माने या ना माने, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कोई साधारण मानव नहीं है। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग हैं और भगवान भी आपके साथ हमेशा ही रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे 9 संकेत। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाए, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। वह अपने काम में हमेशा लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला कहे या बुरा, वह अपनी कार्य पूरी निष्ठा से करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि वह एक दिन अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की वह बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के बारे में अच्छी बातें करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना आदि प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय में ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास किसी ईश्वरीय शक्ति का घेरा होता है। इसी कारण उनको ईश्वर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख हो, ये हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। चौथी बात है, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे हुए लोगों की
तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है। आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है। बुजुर्गों की तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों की कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन नहीं समझता, उसका तिरस्कार नहीं करता है। वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों की धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही दूसरों से कभी घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत है संसार में कुछ लोगों के पास एक अलौकिक शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता उन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में उन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की गंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित धूप, फूल, अगरबत्ती, कपूर जैसी सुगंध का हवा में तैरता हुआ महसूस होना, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उन पर होता है। आठवां संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनौखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त की समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग कभी भी जीवन में पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। उनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े में नहीं रहता, कभी वाद विवाद में नहीं फंसता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियों की प्रवृत्ति करती है। नौवां संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन कथा सुनने जाते हैं। किसी भी सुंदर भजन को सुनते समय कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में लीन हो जाते हैं, यानी कि उन्हें किसी बात का ध्यान नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर की घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए उन्हें चमत्कारिक ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में आनंद की अनुभूति करता है और ईश्वर की भक्ति को वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रहता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है और ऐसा व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के अगर ऐसा नव संकेत हो तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल संध्या 4:30 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।